जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल शिक्षा दर्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस वीडियो में। जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान के बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों यूथ कंपटीशन का बुक है। इसमें रेलवे संबंधी जितना भी एग्जाम होता है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है। जैसे रेलवे संबंधी एग्जाम ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, आरआरबी जेई, पारामेडिकल, आरपीएफ आदि एग्जामों का जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको सार संग्रह है। तो हम लोग दोस्तों भाग 1 स्टार्ट किए थे इस बुक का, यूथ कंपटीशन का बुक का भाग 1 स्टार्ट किए थे। उसमें था दोस्तों फिजिक्स। तो फिजिक्स में हम लोग एक चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। दूसरा चैप्टर का दोस्तों लगभग 90% भाग हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं दूसरा चैप्टर का। तो आज हम लोग बाकी बचे भाग को कंप्लीट करते हैं। तो नोटिफिकेशन है दोस्तों ग्रुप डी, एएलपी और आरपीएफ तीनों का नोटिफिकेशन आ गया है। फॉर्म भरने का डेट अभी अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन नोटिफिकेशन आ गया है कि 2024 में वैकेंसी आएगा। तो दोस्तों अभी से ही लगे और अभी से लगने से ही फायदा है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग जनरल साइंस। जैसे कि अभी बताया था दोस्तों कि भाग 1 स्टार्ट किए थे, इस बुक का भाग 1 में है दोस्तों फिजिक्स। तो इसमें हम लोग फिजिक्स में कंप्लीट कर लिए हैं। फर्स्ट चैप्टर में दोस्तों यूनिट, मेजरमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और क्वांटिटीज था, इसको हम लोग कंप्लीट कर लिए। सेकेंड चैप्टर में दोस्तों मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स में है वर्क, पावर, एनर्जी, मास और न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, इतना हम कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी बचा है फोर्स, लीनियर मोमेंटम आदि बचा है। तो इसको हम लोग छोटा छोटा टॉपिक है, एक एक वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी शिक्षा दर्शन के नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें पीडीएफ वगैरह डाला जाता है दोस्तों, उससे भी आप जुड़े। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग आज का टॉपिक है फोर्स यानी कि बल को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए फोर्स बराबर क्या होता है दोस्तों। फोर्स बराबर होता है एफ बराबर होता है एम ए। एफ बराबर क्या होता है एम ए, यानी मास गुने एक्सेलरेशन। ए का मान तो नहीं दिया हुआ है, एम का मान दिया हुआ है, लेकिन एक्सेलरेशन का मान नहीं दिया है। एक्सेलरेशन निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम लोग एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन बराबर फॉर्मूला होता है इनिशियल फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी u बटा t। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटा टाइम। फाइनल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी तो जीरो हो गया। जब रोक दिए उसको तो उसका वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो हो गया। और इनिशियल वेलोसिटी यानी कि स्टार्टिंग में कितना वेलोसिटी से आ रहा था, तो आ रहा था 30 मीटर पर सेकंड का स्पीड से आ रहा था। कितना सेकंड में उसको रोक दिए, तो रोक दिया खिलाड़ी 0.05 सेकंड में उसको रोक दिया। बस इतना ही तक रखना है। अब इसको हम लोग घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -30 बटा 0.05। ठीक है, इसको काटेंगे दोस्तों तो 600 बार में कटेगा। कितना बार में, 600 बार में। यानी कि एक्सेलरेशन आ गया दोस्तों माइनस माइनस 600 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आ गया, -600 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गया। इसका क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। -600 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया दोस्तों। इसका क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। अब इसका एक्सेलरेशन आ गया माइनस 600 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए, अब हम लोग एक्सेलरेशन को पुट करेंगे। एफ इज इक्वल टू एम ए। एम का मान कितना है, एम का मान है 0.1 के जी। एम का मान कितना है, 0.1 के जी। एम का मान है 0.1 के जी। एक्सेलरेशन कितना है, -600। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे पॉइंट हटाने के लिए 10 से भाग देंगे, इसको से ई कटेगा। यानी कहने का मतलब -60 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा उसको रोकने के लिए। कितना न्यूटन का फोर्स लगाया होगा, 60 न्यूटन का फोर्स लगाया होगा, तब 0.05 सेकंड में रोका होगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही है। तो जितना ये फॉर्मूला यूज हुआ दोस्तों, इसको आप अच्छा से नोट डाउन कीजिए। उसके बाद आप बनाइएगा तो ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा कि कैसे कैसे बन रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अब 328, क्वेश्चन नंबर 328 देखते हैं। न्यूमेरिकल है, थोड़ा लंबा होगा। इसको बनाने में आप एक दो बार फिर से देखिएगा वीडियो, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 328 देखते हैं। क्या रहा है, एक 2 केजी की वस्तु 4 मीटर पर सेकेंड की त्वरण से गति कर रहा है, तो इस पर लगने वाला बल क्या होगा। देखिए दोस्तों, मास दे दिया है आपको 2 केजी। मास कितना दिया है आपको, मास दिया है आपको 2 केजी।
मास दिया है, मास इज इक्वल टू 2 kg, ठीक है। एक्सीलरेशन भी आपको दे दिया है दोस्तों, एक्सीलरेशन दे दिया है, कितना दे दिया है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आपको सिर्फ फोर्स खोज रहा है कि बल कितना लगेगा। तो एफ बराबर क्या होता है फॉर्मूला दोस्तों, एम ए, यानी मास इंटू एक्सीलरेशन। मास कितना है 2, एक्सीलरेशन कितना है 4, कहने का मतलब 8 न्यूटन का फोर्स लगा रहा होगा, तो इसका इतना त्वरण होगा। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 329 देखिए दोस्तों, 329 का था क्वेश्चन नंबर। 100 kg द्रव्यमान के एक पिंड, एम का मान कितना दे दिया, 100 kg द्रव्यमान के एक पिंड, आगे पढ़ते हैं, की गति 5 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड से 15 मीटर पर सेकेंड हो जाती है और उस पर एक समान त्वरण आरोपित है, तो पिंड पर आरोपित बल का गणना कीजिए। एम दे दिया है दोस्तों, आपको कितना दे दिया है, मास कितना दे दिया है, मास दे दिया है 100 kg। क्या है मास, 100 kg का वस्तु है। कितना सेकंड में वेलोसिटी चेंज हो रहा है दोस्तों, तो टी दे दिया है आपको 5 सेकंड। कितना सेकंड दिया है, 5 सेकंड, ठीक है। कितना से कितना इनिशियल वेलोसिटी, यानी क्या स्टार्टिंग वेलोसिटी कितना था दोस्तों, उसका स्टार्टिंग वेलोसिटी था 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, तो फाइनल वेलोसिटी हो गया 15 मीटर पर सेकंड हो गया उसका फाइनल वेलोसिटी। अब पूछ क्या रहा है आपको से, तो आपको से पूछ रहा है कि फोर्स क्या होगा। फोर्स और फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है। मास तो हमको पता है, मास तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक्सीलरेशन नहीं दिया हुआ है। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या अभी पढ़े हैं कि इनिशियल फाइनल वेलोसिटी यानी कि v माइनस इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u, ठीक है, बटा t। v कितना है दोस्तों, v है 15, u कितना है, जो स्टार्टिंग में था वो 5 था, और टाइमिंग कितना ले रहा है, 5 सेकेंड का टाइमिंग ले रहा है। तो यहां से कीजिए, यानी कि 10 होगा ऊपर में 10/5, यानी कहने का मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है दोस्तों, इसका एक्सीलरेशन आ गया। कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका क्या आ गया, एक्सीलरेशन आ गया, ठीक है। अब फॉर्मूला हम पुट करेंगे दोस्तों, मास कितना दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 100 kg, एक्सीलरेशन कितना दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया एक्सीलरेशन, यानी कहने का मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 200 न्यूटन जो है से इसका फोर्स रहेगा। कितना रहेगा, 200 न्यूटन, यानी कि ऑप्शन डी सही है दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन डी सही है, 200 न्यूटन। चलिए क्वेश्चन नंबर 330 देखिए, क्वेश्चन नंबर 330 कहता है, क्वेश्चन नंबर 330 कहता है 20 kg द्रव्यमान वाली वस्तु 4 मीटर पर सेकेंड की त्वरण से, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की त्वरण से स्थानांतरण होता है, उस पर लगने वाला बल की मात्रा क्या होगी। एम का मान आपको दे दिया है, कितना दे दिया है एम का मान, 20 kg। कितना है एम का मान, 20 kg है। एक्सीलरेशन का मान दे दिया है आपको, एक्सीलरेशन का मान दे दिया है, ए का मान दे दिया है आपको 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या दे दिया है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको सिर्फ फोर्स पूछ रहा है दोस्तों, तो फोर्स का क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास कितना है 20, एक्सीलरेशन कितना है 4, यानी कहने का मतलब है 80 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा। कितना, 80 न्यूटन का। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए सही है दोस्तों। 3-4 फॉर्मूला ऐसा है जिसको आप याद कर लीजिएगा तो सारा फोर्स का न्यूमेरिकल बन जाएगा आपसे, अच्छा से आसानी से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 331 का आता है, जब 100 न्यूटन बल का 100 न्यूटन का एक बल 50 kg द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाया जाता है, तो उत्पन्न उस पर त्वरण क्या गणना कीजिए। फिर वही बात, अभी आपको क्या दे दिया, फोर्स दे दिया। फोर्स कितना दे दिया, 100 न्यूटन, ठीक है। मास दे दिया दोस्तों, द्रव्यमान दे दिया 50 kg। कितना दे दिया, 50 kg। अब पूछ रहा है कि एक्सीलरेशन क्या होगा, त्वरण का मान क्या होगा। तो त्वरण के मान के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर एम ए। यहाँ पे रख देंगे फोर्स का मान 100 न्यूटन, मास रख देंगे कितना, 50 kg, ठीक है। अब ए का मान ए रख देंगे, इसको काटिए यहाँ से, कितना हो जाएगा 2, यानी कि ए का मान आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है इसका एक्सीलरेशन होगा। ऑप्शन कौन सा सही है दोस्तों, ऑप्शन इसका सही है बी। कौन सा, सॉरी, ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए सही है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन होगा, ऑप्शन ए सही है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका ऑप्शन ए सही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 332। क्वेश्चन नंबर 332 देखिए, क्वेश्चन नंबर 332 कहता है, 332 कहता है एक स्थिर बल, एक क्या कौन सी बल है, स्थिर बल है, 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 kg द्रव्यमान वाली वस्तु पर कार्य करता है। कितने सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए। वह वस्तु को वेग 6 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की मात्रा क्या होगी। कह रहा है दोस्तों, टाइमिंग दे रखा है कि टाइमिंग 2 सेकंड के लिए कार्य करता है। कितने सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, ठीक है।
मास दे दिया है आपको दोस्तों 5 kg, मास कितना है 5 kg है। वो इनिशियल वेलोसिटी यानी कि स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी है दोस्तों वो यू बराबर कितना दे दिया है 6 मीटर पर सेकंड, कितना दे दिया है 6 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी बराबर दे दिया है 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब कह रहा है कि कितने बल लग रहा है, एफ बराबर फॉर्मूला, वो एफ बराबर पूछ रहा है कि एफ का मान क्या होगा, कितना फोर्स से काम कर रहा है। तो एफ बराबर क्या होता है दोस्तों, एम ए यानी कि मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास तो दिया है, एक्सीलरेशन नहीं दिया है। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला अभी देखे क्या है, यू माइनस, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या था, वी माइनस यू, वी माइनस वी माइनस वी माइनस यू बटा टी। वी कितना है दोस्तों, वी है 8, यू कितना है, यू है 6, और टाइमिंग कितना दे रखा है 2 सेकेंड। इसको काटेंगे यानी कि 2/2, कहने का मतलब 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या है, इसका एक्सीलरेशन है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एफ बराबर फॉर्मूला होता है एम ए। एम का मान कितना दे रखा है, एम का मान रखा है 5 kg, कितना रखा है 5 kg। एक कितना है 1 आया, यानी कहने का मतलब 5 न्यूटन का फोर्स लगेगा। कितने न्यूटन का, 5 न्यूटन का फोर्स लगेगा। ऑप्शन ए सही है। 332 का कौन सा सही है, ऑप्शन ए सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन 333 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 333 नंबर क्वेश्चन कहता है, 333 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि 25 kg द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 8 मीटर पर सेकंड की समान त्वरण के साथ गतिमान है तो वस्तु द्वारा लगाया गया बल क्या है। फिर क्या दे दिया आपको, एम का मान दे दिया है, एम का मान कितना है 25 kg। उसके बाद क्या दे दिया है, एक्सीलरेशन दे दिया है दोस्तों 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब क्या दे रहा है, फोर्स के बारे में पूछ रहा है। तो फोर्स वाला क्या होता है एम ए, एम कितना है 25 गुने 8, इसको कीजिए 25 चौके 100 यानी कि 200 न्यूटन जो है फोर्स लगेगा दोस्तों। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए सही है 200 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 334 देखिए, क्वेश्चन नंबर 334 कहता है किसी पदार्थ पर कार्य करने के डॉट 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 कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन ना होने का गुण डॉट डॉट कहलाता है। देखिए कोई वस्तु है, उसके पर हम कार्य किए यानी कि फोर्स लगाए, उसके बावजूद भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो उस गुण को क्या कहते हैं, तो उस गुण को दोस्तों हम लोग कहते हैं बाह्य बल। कार्य कौन से किया, कार्य कार्य कौन सा बल किया, बाह्य बल, बाहर से कार्य किया तो बाह्य बल। उस गुण को कहेंगे दृढ़ता। ठीक है, दृढ़ वस्तु उसमें आकार में परिवर्तन नहीं होगा। देखिए इसका डिस्कशन कहता है बाह्य बल एक कारक जो किसी निकाय या वस्तु पर मूल अवस्था में परिवर्तन करना चाह रहा था, ठीक है, या करने की चेष्टा कर रहा था, तथा दृढ़ता के कारण वह निकाय बल का विरोध करता है, वह अपनी मूल अवस्था बनाए रखता है और बनाने की क्या करता है, चेष्टा करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 335 देखिए, फिर से न्यूमेरिकल है, कह रहा है 15 kg द्रव्यमान के एक पिंड को 5 मीटर पर सेकंड की स्क्वायर की गति से गतिमान है तो उस पर कार्यरत बल क्या होगा। तो एफ बराबर क्या होता है दोस्तों, एम ए, एम का मान दे रखा है 15 और ए का मान दे रखा है 5, यानी कि 15 पचे 75 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। कितना न्यूटन का, 75 न्यूटन का, यानी कि ऑप्शन ए सही है। फिर आ जाए क्वेश्चन नंबर 336 कह रहा है किसी वस्तु का संवेग, अब ये क्या कर रहा है, संवेग में, संवेग हम लोग पढ़े थे दोस्तों, उसके चलिए किसी वस्तु के संवेग में 0.2 सेकेंड में 10 kg पर मीटर, 10 kg मीटर सेकेंड से 10 kg मीटर पर सेकेंड में परिवर्तन होता है तो वस्तु में कार्यरत बल क्या होगा। देखिए दोस्तों टाइमिंग दे रखा है 0.02 सेकेंड। ठीक है, कह रहा है कि संवेग में परिवर्तन हो रहा है, तो कितना हो रहा है, तो संवेग में परिवर्तन हो रहा है 10 kg मीटर पर सेकेंड परिवर्तन हो रहा है, तो वस्तु पर कार्यरत फोर्स क्या होगा। तो फॉर्मूला होता है दोस्तों, फोर्स बराबर फॉर्मूला होता है बल बराबर, कहता है फॉर्मूला संवेग में परिवर्तन की दर को, संवेग में परिवर्तन परिवर्तन के दर को हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। परिवर्तन के दर को फोर्स कहते हैं। तो संवेग में कितना परिवर्तन हो रहा है दोस्तों, तो संवेग में परिवर्तन हो रहा है 10 kg मीटर पर सेकेंड हो रहा है, संवेग में परिवर्तन हो रहा है। कितना सेकेंड में हो रहा है, तो 0.02 सेकेंड में हो रहा है। चलिए अब इसको अच्छा सिंप्लीफाई करेंगे, 10/0.02, यानी कि इसको पॉइंट हटाने के लिए ऊपर कितना जीरो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/2 इंटू 100, इससे काटिए 5 बार में, यानी कि 500 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा। कितने न्यूटन का, 500 न्यूटन का, यानी कि ऑप्शन इसका
अभी आ गया दोस्तों 50 न्यूटन। ठीक है, 50 न्यूटन का फोर्स काम करेगा। देखिए बल बराबर फॉर्मूला होता है संवेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 337 देखिए, कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से क्या एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव है। पहले क्या पढ़े थे हम लोग, संतुलित बल पढ़े थे। क्या पढ़े थे, संतुलित। अब क्या पढ़ रहे हैं, असंतुलित, यानी कि इसका कोई संतुलन नहीं है, बढ़ भी सकता है कम भी सकता है, इसमें कोई संतुलन नहीं है, परिणामी बल शून्य नहीं होगा। इसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा दोस्तों ये क्या होगा, शून्य नहीं होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 337 को देखिए, कह रहा है एक वस्तु की गति में परिवर्तन, दूसरा कह रहा है एक वस्तु की गति और दिशा में परिवर्तन, तीसरा कह रहा है वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता, और डी ऑप्शन डी में कह रहा है एक वस्तु की स्थिति अवस्था में परिवर्तन। इसका ऑप्शन सी सही है, कह रहा है वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है, क्योंकि इसका रिजल्टेंट फोर्स शून्य नहीं है। किसी वस्तु पर लगने वाला सभी बलों का परिणामी बल शून्य नहीं है तो ऐसे बल को असंतुलित बल कहते हैं। यदि किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाता है तो वस्तु की चाल गति स्थिर अवस्था आदि में परिवर्तन होता है। क्या होता है, चाल में परिवर्तन होगा, गति में परिवर्तन होगा, अवस्था में परिवर्तन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 338 देखिए, क्वेश्चन नंबर 338 कह रहा है दोस्तों, जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य करता है, यानी कि दो समान बल, एक इधर एक वस्तु है उस पर एक फोर्स लग रहा है इधर से और एक फोर्स लग रहा है इधर से, लेकिन दोनों समान है, विपरीत दिशा में लग रहा है, तो निकाय पर कार्य करने वाला बल बन जाता है। क्या बन जाता है, जब दोनों समान फोर्स से कार्य करेगा विपरीत दिशा में तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, शून्य बल हो जाएगा। ठीक है, शून्य हो जाएगा, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या होगा, जीरो रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा। तो डिस्कशन कहता है जब दो समान बल किसी निकाय पर विपरीत दिशाओं में काम कर रहे हो तो निकाय कार्य करने वाला बल क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, क्योंकि दोनों विपरीत बल एक दूसरे को संतुलित करते हैं, इसलिए कोई कार्य नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 339 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 339 कह रहा है जब 8 kg द्रव्यमान की वस्तु पर कोई सतत बल 2 सेकंड के लिए कार्य करता है। कितने सेकंड के लिए कार्य कर रहा है दोस्तों, टी बराबर दे दिया है आपको 2 सेकंड। कितना दे दिया है, 2 सेकंड। वस्तु का वेग 4 मीटर पर सेकंड से 9 मीटर पर सेकंड तक बढ़ जाता है, तो बल का गणना कीजिए। क्या हो गया कि वस्तु का वेग में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया दोस्तों। क्या हो गया, वस्तु के वेग में परिवर्तन हो गया। कब से कब हो गया, यू था 4 मीटर, भी हो गया कितना, बढ़ करके 9 मीटर पर सेकंड हो गया दोस्तों। अब मास दे दिया है आपको, मास कितना दे दिया है, 8 kg। फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बराबर ma। एम का मान क्या है दोस्तों, एम कैसे ही रह देते हैं, एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, u माइनस वी बटा टी। अभी हम लोग कई बार लिखे हैं, u माइनस वी बटा टी लिख सकते हैं। अब डायरेक्ट इसमें पुट करेंगे वैल्यू दोस्तों, तो 8 kg हो गया। u का मान कितना हो गया, u का मान हो गया आपका v माइनस यू होगा, v माइनस यू बटा टी। v का मान कितना हो गया दोस्तों, v का मान हो गया 9, u का मान कितना हो गया 4। अब t कितना है दोस्तों, t है आपके पास 2 सेकंड। अब इसको कीजिए यहाँ पे, यानी कि 8 × 5/2, इसको काटिए 4 बार में, यानी कि 5 के 20 न्यूटन जो है फोर्स करेगा। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही है, 20 न्यूटन का फोर्स लगेगा। जो भी इसमें फॉर्मूला यूज कर रहे हैं दोस्तों उसको आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा, कई बार कह चुके हैं, नोट डाउन कीजिए आप फॉर्मूला को। क्वेश्चन नंबर 340 कह रहा है प्राकृतिक में अकेले कभी नहीं पाया जाता है। अभी देखे थे, आपको बताया था कि प्राकृतिक में अकेले कभी नहीं पाया जाता। कौन कभी नहीं पाया जाता प्राकृतिक में अकेले, तो बल जो है कभी भी प्राकृतिक में अकेले नहीं पाया जाता। कौन, तो बल प्राकृतिक में अकेले नहीं पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 341 देखिए, कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 341, किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है। किसी वस्तु को गति में लाना है, तो धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है, तो धक्का देना या खींचना कहलाता है दोस्तों बल। क्या कहलाता है, बल कहलाता है, धक्का देना या खींचना, या किसी वस्तु के स्थिति या अवस्था में चेंज करने की चेष्टा करना, किसको क्या कहते हैं, उसको बल कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 342 देखिए, कह रहा है दो पिंडों के बीच बल सदैव ... दो पिंड है उसके बीच बल सदैव ... क्या होता है। ऑप्शन ए कह रहा है समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होता है, बी में कह रहा है समान और एक दिशा में प्रयुक्त होते हैं, सी में कह रहा है असमान और विरोध दिशा में प्रयुक्त होते हैं, और डी में कह रहा है पृथक बल होते हैं। इसका ऑप्शन ए सही है दोस्तों, समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। क्या होता है, दो पिंडों के बीच का बल सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। इसका डिस्कशन कह रहा है दोस्तों, दो पिंडों के बीच बल सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होता है। किसी पिंड पर दबाव या खिंचाव को बल
क्या कहते हैं, बल कहते हैं। किसी पिंड पर क्या कहते हैं, दबाव या खिंचाव हो उसको क्या कहते हैं, बल कहते हैं। बल का यूनिट क्या है, न्यूटन है। क्वेश्चन नंबर 343 देखिए, कह रहा है दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है। कौन सी क्या होती है, परस्पर क्रिया। तो बल जो है दो वस्तुओं के बाद बल क्या होती है, परस्पर क्रिया, बल लगती है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं, दो वस्तुओं के बल बीच में बल लगता है उसको हम लोग आकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं, आकर्षण बल कहते हैं या गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 344 देखिए, क्वेश्चन नंबर 344 कहता है दोस्तों, निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया जाता है। किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए में कहता है जब कोई वस्तु बल की दिशा में लंबवत दिशा में स्थानांतरित हो। बी में कह रहा है जब वस्तु लंबवत दिशा कहने का मतलब 90 डिग्री दोस्तों, 90 डिग्री, कितना 90 डिग्री। फिर कह रहा है जब वस्तु की दिशा किसी कोण के स्थानांतरित हो, किसी कोण पर स्थानांतरित हो, कोई एंगल नहीं हो। फिर कह रहा है कोई फिक्स एंगल नहीं हो। फिर कह रहा है ऑप्शन सी में जब कोई वस्तु किसी बल की विपरीत दिशा में स्थानांतरित हो। किस दिशा में, विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा कहने का मतलब 180 डिग्री। 180 डिग्री का मान क्या होता है, cos 180 का -1 होता है दोस्तों। तो नेगेटिव फोर्स कौन में कार्य करेगा, तो विपरीत दिशा वाला में कार्य करेगा नेगेटिव फोर्स, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 345 देखिए, कह रहा है दोस्तों ठोस सतह पर किसी भी वस्तु का सामान्य दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं। ठोस सतह पर, यानी कि कोई ठोस है, ठोस सतह पर किसी वस्तु पर सामान्य दिशा में, समान दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं। उसको हम लोग कहते हैं दोस्तों सामान्य बल। क्या कहते हैं उसको, समान दिशा में, उसको क्या कहते हैं, सामान्य बल कहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन देखिए, ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, क्या रहा है 346, कह रहा है खींचने का उदाहरण है। खींचने का उदाहरण है यानी कि किसको हम खींचते हैं, तो ध्वज फहराना, दरवाजा खोलना, पर्दा उठाना, लड़के को धक्का देना। खींचने का उदाहरण क्या है दोस्तों, तो खींचने का उदाहरण है दोस्तों, दरवाजा तो हम धक्का देके भी खोल सकते हैं, खींच के भी खोल सकते हैं। ठीक है, पर्दा उठा सकते हैं, तो पर्दा उठाएंगे तो खींचेंगे नहीं, उठाएंगे उसको। धक्का देंगे यानी कि दूर हटाएंगे, टेलेंगे, खींचेंगे नहीं। लेकिन ध्वज फहराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको खींचते हैं, नीचे की ओर खींचते हैं। क्वेश्चन नंबर 347 देखिए, कह रहा है दोस्तों सभी बलों में होता है। सभी बलों में क्या होता है, तो सभी बलों में बल क्या है दोस्तों, बल है सदिश राशि। क्या है, सदिश राशि। इसमें दिशा और परिणाम, दिशा प्लस परिणाम होगा ही होगा। तो सभी बलों में क्या होगा, दिशा और परिणाम होगा। ऑप्शन ये सही है। ठीक है, अब देखिए इसका डिस्कशन करिए। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु को प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है, उसे बल कहते हैं। बल का यूनिट न्यूटन होता है। बल एक कौन सी राशि है, सदिश राशि है। इसमें कौन सी होती है, सदिश राशि में परिणाम और दिशा दोनों होता है। ठीक है, बल निम्नलिखित प्रकार का होता है। कौन कौन प्रकार का होता है दोस्तों, तो बल होता है घर्षण बल होता है, चुंबकीय बल होता है, अभिकेंद्रीय बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ठीक है, अब केंद्रीय बल भी होता है। तो बल कई प्रकार के होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 348, क्वेश्चन नंबर 348 कह रहा है दोस्तों एक कार है, वह 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ब्रेक लगाने के बाद वह 4 सेकंड लगती है। कितना लगती है, 4 सेकंड लगते हैं। यदि उसका द्रव्यमान 1000 kg है तो ब्रेक द्वारा लगाए गए बल का परिणाम निकालिए। देखिए बहुत मस्त क्वेश्चन है, जो पूछा गया क्वेश्चन है ग्रुप डी में। क्या कह रहा है कि जो आपका यू वेलोसिटी जो है दोस्तों, वो यू कितना है, 72 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है। ठीक है, 72 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से चल रहा है। इसको हम लोग 72 किलोमीटर, और फिर जब ब्रेक लगाया तो क्या हो जाएगा, भी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बस इतना ही तक रखेंगे। जब ब्रेक लगा देगा दोस्तों तो उसमें वेलोसिटी तो होगा नहीं, तो भी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 72 किलोमीटर पर आवर को पहले हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 5/18 से गुना कर देंगे। 5/18 से गुना कर देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा, 18 8 चौक 32, 18 चौक 72 हो जाएगा। यानी कि 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा था। 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा था। क्या गाड़ी जो है 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा था। ठीक है, अब भी का मान क्या है दोस्तों, 0। यू का मान आपको मिल गया 20 मीटर पर सेकंड। जो इसका मास है दोस्तों, इसका मास मिल गया आपको 1000 kg। कितना मिल गया है, 1000 kg मिल गया है आपको इसका मास। ठीक है, अब इसको एक्सेलरेशन निकालना है। इसका क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो ए बराबर क्या होता है, एम ए। ए बराबर क्या होता है, एम ए। एम का मान कितना है दोस्तों, एम का मान है 1000। एम का मान है 1000। ए का मान कैसे निकालेंगे हम लोग, भी माइनस यू करेंगे। तो भी का मान कितना है, 0। यू का मान कितना है, 20 बटा टी। टी कितना है, टाइमिंग कितना दे रखा था, तो टाइमिंग दे रखा है आपको दोस्तों
4 सेकंड, कितना है 4 सेकंड, यहाँ पे बटा में कर देंगे, तो इसको काटेंगे यहाँ से तो -5 हो जाएगा, -5 गुना करेंगे तो -5000 न्यूटन जो है इसको फोर्स लगाना पड़ेगा। कितना लगाना पड़ेगा? -5000 न्यूटन। कहने का मतलब है कि 5000 न्यूटन इसको फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी ऑप्शन डी सही है। कितना फोर्स लगाना पड़ेगा दोस्तों? इसको 5000 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 349 कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 349 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक वस्तु है, उसमें वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लागू किया जाता है और ये 2 मीटर पर सेकंड के त्वरण से के साथ गति करता है, तो वस्तु के द्रव्यमान क्या होगा? यानी कि एफ दे दिया है दोस्तों, आपको एफ दे दिया है 20, ए दे दिया है 2, अब एम खोज रहा है, तो ए बराबर क्या होता है दोस्तों? ए बराबर होता है एम ए। ए बराबर क्या होता है? एम ए। अब इसको करिए, यहाँ से काटिए, यानी कि 10 केजी का वस्तु होगा, ऑप्शन डी सही है। क्या केजी का होगा? 10 केजी। अब क्वेश्चन नंबर 350 कह रहा है दोस्तों, कह रहा है किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को डॉट 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 के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? तो उसको हम लोग भार के रूप में जानते हैं दोस्तों। जो गुरुत्व बल कार्य करता है दोस्तों, गुरुत्व बल जो है से उस पर भार पे डिपेंड करता है। पृथ्वी का गुरुत्व बल ज्यादा है, पृथ्वी का गुरुत्व बल है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पृथ्वी का है। उसके अलावा चंद्रमा का गुरुत्व बल दूसरा है, यानी कि जो है गुरुत्व बल किस पर डिपेंड करता है? तो गुरुत्व बल को भार के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? भार के रूप में जाना जाता है। इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है। डिस्कशन पढ़िए, डिस्कशन कहता है दोस्तों, भार एक प्रकार का बल है जो पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाया जाता है। किसके ऊपर लगाया जाता है? वस्तु पर लगाया जाता है। इसका संबंध गुरुत्वाकर्षण बल से है। पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के कारण प्रत्येक वस्तु को अपनी तरफ खींचता है। देखिए, कोई वस्तु को हम लोग ऊपर फेंकते हैं, तो ऊपर फेंकने के बाद नीचे क्यों आता है? क्योंकि उस पर कोई गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, ठीक है, जिससे उस पर एक बल कार्य करने लगता है, उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इस प्रकार के किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उसका क्या हो जाता है? भार कहलाने लगता है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल दोस्तों, उसका फॉर्मूला होता है W=mg। एम क्या है? एम जो है वस्तु का मास होता है, और जी जो है, जो वस्तु पृथ्वी द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण आकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण एक्सेलरेशन है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 351। क्वेश्चन नंबर 351 कहता है, जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं, तो पिंड पर उत्पन्न होने वाला कुल बल क्या होगा? किसी वस्तु पर एक समान बल है, एक दूसरे के विरुद्ध है, एक दूसरे के विरुद्ध है, यानी कि इस डायरेक्शन में है, ठीक है। अब उसके विरुद्ध है, तो पिंड पर उपयुक्त होने वाला कुल बल क्या होगा? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? जो विरुद्ध है तो ऐड हो जाएगा, क्या होगा? विरुद्ध है तो विरुद्ध है, इसके विरुद्ध है, जैसे ही विरुद्ध है दोस्तों, तो इसका फोर्स को हम ट्रांसमिशन करते हैं। इस फोर्स को हम लोग यहाँ से इस फोर्स को यहाँ पे लगा देते हैं और इस फोर्स को यहाँ पे लगा देते हैं, इसको खिसका देते हैं। पहले ऐसे था, फिर ऐसे है, यानी कहने का मतलब दोस्तों, फिर क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट उसका शून्य हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है। रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। एक समान रहेगा तो ऐड होगा, और विपरीत दिशा में रहेगा तो घट जाएगा दोस्तों, और दोनों समान है तो घट के क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 352 देखिए, कह रहा है कोई वस्तु सतत चाल से गति कर रहा है, ठीक है, जब इस पर कोई डॉट 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 ना लग रहा हो, सतत चाल से गति कर रहा है, उस पर कोई विरोध नहीं हो रहा है, जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, इसका मतलब क्या है? उस पर कोई बल न लग रहा है, उस पर कोई बल न लग रहा है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 353, कह रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 353, जब एक स्थिर बल किसी वस्तु पर 3 सेकेंड की अवधि के लिए 8 kg की द्रव्यमान के साथ कार्य करता है, 3 सेकेंड की अवधि के लिए 8 kg द्रव्यमान के साथ कार्य करता है, तो वस्तु का वेग 4 मीटर पर सेकंड से 6 मीटर पर सेकंड तक बढ़ जाता है, तो वस्तु पर प्रयुक्त बल क्या होगा? फिर वही फॉर्मूला लगाना, यूज करना है। टी कितना दे दिया दोस्तों? 3 सेकेंड। फिर उसके बाद मास कितना दे दिया है? 8 kg। कितना दे दिया है? 8 kg। उसके बाद देखिए यू का मान कितना दिया है? 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड। भी का मान कितना दे दिया दोस्तों? 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। उसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे एफ बराबर एम ए, ठीक है। एम का मान रख देते हो इसी ही, ए का क्या लिख सकते हैं? भी माइनस यू बटा टी। क्या लिख सकते हैं? भी माइनस यू बटा टी। कहानी खत्म कीजिए। भी माइनस यू बटा टी को क्या लिख सकते हैं? एम को कितना लिख सकते हैं? 8 kg। 8 kg दिया हुआ है। भी कितना है? 6, यू कितना है? 4 बटा टी कितना है? 3। अब इसको घटाइए, इसको घटाने के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे 2 बचेगा, 2 बटा 3, यानी कि 8 दूना 16 बटा 3, 8 दूना 16 बटा 3। इसको काटिए, 4 तिहाई 12, 3 पचे 15, यानी 5.33 जो है इसका न्यूटन फोर्स हो जाएगा। कितना? 5.33, यानी कि ऑप्शन ए सही है दोस्तों। कौन सा सही है? ऑप्शन ऑप्शन ए सही है, 5.33। देखिए जितना भी फार्मूला हम यूज कर रहे हैं दोस्तों, जितना भी आप पिछले वीडियो देखिएगा, इसका वीडियो का प्लेलिस्ट में देखिएगा, तो सारा जितना जिस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया उसको हम लोग डीपली से बनाए हैं। और डीपली से बनाने का मतलब यह है कि जितना छोटा से छोटा फार्मूला है उसको यूज किए हैं।
उस फॉर्मूला को आप नोट डाउन कीजिए और पिछले वीडियो को देखना मत भूलिए। पिछला वीडियो देखने से आपको क्या होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट भी करना पड़ता है क्योंकि हम लोग पीछे डिस्कस कर लिए हैं, वही बात को दोबारा रिपीट करने से ज्यादा समय लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 354 कह रहा है 100 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु को 6 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 17 मीटर पर सेकंड के वेग से एक समान रूप से त्वरित किया जाता है तो वस्तु पर लगाया गया परिणामी बल क्या होगा। फिर वही बात है दोस्तों, ये क्या बोल रहा है, इसका जो गिवन जो है उसको हम लोग पहले देखते हैं कि गिवन क्या है। कह रहा है मास कितना दिया है दोस्तों, मास दिया है 100 केजी। कितना है, 100 केजी मास दिया हुआ है। टाइम कितना दिया हुआ है, 6 सेकंड। टाइम कितना है, 6 सेकंड। यू कितना है दोस्तों, यू है 5 मीटर पर सेकंड। भी कितना है, जो फाइनल वेलोसिटी है वो है 17 मीटर पर सेकंड है भी। अब कह रहा है दोस्तों, अब फोर्स निकालने के लिए बोल रहा है, तो फोर्स क्या होता है फॉर्मूला, एफ बराबर एम ए। ठीक है, एम को तो एम दिया हुआ है, ए को हम और चेंज कर सकते हैं, ये क्या लिख सकते हैं, भी माइनस यू बटा टी। क्या लिख सकते हैं, भी माइनस यू बटा टी लिख सकते हैं। ठीक है, अब एम को मान रखिए, एम का मान है 100। ठीक है, भी का मान कितना है, भी का मान है 17, यू का मान कितना है 5। अब टी का मान कितना है दोस्तों, टाइमिंग है कितना है 6, यानी कि इसमें से घटाइए तो 12, 12 में से 12 दूना 6 दूना 12, यानी कहने का मतलब 200 न्यूटन जो है दोस्तों वो फोर्स लगाया। कितना न्यूटन, 200 न्यूटन। बहुत आसानी से बनेगा, यानी ऑप्शन बी सही है। आप थोड़ा सा रिवीजन कीजिएगा तो आपको बनाने में इतना आसानी होगा, इतना अच्छा लगेगा कि आपको फिजिक्स बहुत हल्का हो जाएगा। साइंस को कहना, साइंस जो टैप लगता है वो टैप नहीं है, बहुत हल्का सब्जेक्ट है साइंस। इसमें लॉजिक है दोस्तों, इसमें कोई अकबर बाबर हुमायूं के कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें लॉजिक है। कैसे बढ़ रहा है, कैसे कम रहा है, कितना समय में बढ़ रहा है, कितना समय में घट रहा है। चलिए दोस्तों, लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से बोल रहे हैं, आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप में भी जोड़ें। जुड़ने से क्या होगा कि वहाँ पे वीडियो के लिंक और किसी भी प्रकार के छोटा भटका जो पीडीएफ है और कहीं से पीडीएफ का व्यवस्था होता है तो उसको हम पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में डालते हैं दोस्तों, आपसे कनेक्टिव बनेगा। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़िए और जुड़ के फैमिली बढ़ाइए।